मुस्लिम भाइयों को हम कहना चाहते हैं कि आप भाईचारा निभाओ और आगे आओ, अपनी मस्जिद हटाओ, हमसे जमीन ले लो, पैसा ले लो, जो टूट फूट में पैसा लगा उसको पैसा ले लो और अपनी मस्जिद को यहाँ से मेवात में ले जाओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी, लेकिन फिलहाल अभी जजमेंट नहीं आया है और यहाँ पर हिंदू पक्ष के वकील अधिवक्ता मौजूद हैं महेंद्र प्रताप सिंह, और हम जानना चाहते हैं कि आज की कार्रवाई में सबसे बड़ी बात है कि आज कार्रवाई में ये होना था कि कोर्ट कमीशन नियुक्त होना था, उस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई में क्या हुआ इस पर पूरा जानना चाहते हैं। आज जो सुनवाई हुई है उसमें आज शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन लगाई और उनकी एक डिलेइंग टैक्टिस है कि पहले हमारी ऐसे एप्लीकेशन को सुना जाए और ऑपरेशन को रोक दिया जाए सर्वे को। तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनकी एप्लीकेशन को सुन लिया गया है, उस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो एसएलपी जो पेंडिंग है उनका कोई औचित्य नहीं है और ना ही उन पर स्टे है, तो लिहाजा कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अभी कोर्ट के द्वारा उस एप्लीकेशन को डिस्पोजल किया जाएगा और उस एप्लीकेशन के डिस्पोजल के बाद फिर आगे कार्रवाई शुरू। तो क्या अभी समय लिए मांगा गया है कोर्ट के द्वारा या? हाँ, ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद पहले वो एप्लीकेशन को डिस्पोजल होगा। जो एप्लीकेशन मैं मानता हूँ वो एप्लीकेशन आधारहीन है, उसका कोई औचित्य नहीं बनेगा, तो वो एप्लीकेशन मैं समझता हूं कि उसको कोई वेट होगा, वो नेस्त होगी और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई तो आगे बढ़नी बढ़ेगी, उसको कोई डाउट नहीं। आज का आदेश रिजर्व कर लिया गया है, माननीय न्यायालय के द्वारा कोई इस तरह की बात नहीं कही गई है और माननीय न्यायालय द्वारा सिर्फ ये कहा गया है कि आप आदेश देख लें, ऑर्डर रिजर्व है, तो आगे देखिए क्या होता है। तो 9 तारीख से पहले उसका ऑर्डर आ जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख है। मुस्लिम पक्ष ने जो सर्वे है उस पे आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर की है, जिसका उन्होंने डायरी नंबर का उल्लेख किया और उस चीज के लिए उन्होंने ये समय मांगा कि जब तक वहां पे फैसला नहीं हो जाता तो यहाँ पे कोर्ट में कोई भी सुनवाई ना हो। तो उस चीज को लेकर के अभी जजमेंट रिजर्व किया है। जो हमने अपनी एप्लीकेशंस रखी है इंस्पेक्शन के लिए, उसके अंदर हमने एएसआई के तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि जहां से भगवान कृष्ण का जो मूल गर्भगृह था, मूल गर्भगृह का जो मंदिर था, उसकी चौखट जो कुएं के अंदर थी, कुएं से उस चौखट को निकाला गया जो अभी वर्तमान में मथुरा म्यूजियम में है और वो एएसआई एक्सकेवेशन सर्वे की रिपोर्ट है। तो हमने अपनी एक जो मांग रखी थी अपनी एप्लीकेशन में, हमने ये नहीं कहा था कि ये सर्वे कोर्ट सर्वे अपॉइंट करे निकाले, हमने तथ्य प्रस्तुत किए थे। तथ्य प्रस्तुत करते हुए हमने मस्जिद को सील करने की एप्लीकेशन लगाई है जिसपे अभी आदेश आना पेंडिंग है। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया सर्वे का तो मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रहेगा। अब मुस्लिम समाज कहीं ऊपर नहीं जा सकता। अब हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है क्योंकि प्राचीन शाखें हैं वो इस मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। हम तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि अपने मुगल शासक की भूल के निशान, पाप की निशानी को यहाँ से हटा लें या अपनी भूल सुधार लें, क्योंकि उनके मुगल शासक ने यहाँ अवैध कब्जा किया था। अब मुस्लिम भाइयों को हम कहना चाहते हैं कि आप भाईचारा निभाओ और आगे आओ, अपनी मस्जिद हटाओ, हमसे जमीन ले लो, पैसा ले लो, जो टूट फूट में पैसा लगा उसको पैसा ले लो और अपनी मस्जिद को यहाँ से मेवात में ले जाओ। मेवात ले जाने की बात है, मेवात में इसलिए कह रहे हैं यहाँ कृष्ण भक्तों की संख्या ज्यादा है, वहाँ मुस्लिम भाइयों की संख्या ज्यादा है। अपने भाइयों में जाके नमाज पढ़े, यहाँ जरूरत क्या है उनकी? यहाँ तो कृष्ण भक्तों की तादाद ज्यादा है। यहाँ कृष्ण भक्त मंदिर था और है और रहेगा। तथ्य सारे हमारे पास हैं। मंदिर के पास अपने स्वामित्व का और यहाँ स्थित रहने का सारा अधिकार सप्रमाण उपलब्ध है। इसके विपरीत जो विपक्षी हैं, यानी मुख्य रूप से जो ईदगाह कमेटी है जो वहाँ पर अनधिकृत रूप से काबिज है, वो पिछले 3 वर्ष में स्थानीय न्यायालय में एक भी साक्ष्य प्राइमरी रूप से भी न प्रस्तुत कर पाया है न दे पाया है, सिवाय इसके कि यह बात पोषणीय नहीं है। इस पर बहस करने के लिए वो आमादा है कि ये सरसरी तौर पर ही सारे मुकदमे खत्म हो जाएं और इस बात को सुना ही न जाए।